हजरात 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 जनाब, बिना प्रोस्पेक्टस के अगर कुछ भी बोले तो इतना डिसलाइक मारेंगे कि पूरा यूट्यूब धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात 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 सलाम बाजार। आइए चचा, आइए आइए बैठिए। अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। चचा तनी परेशान है, देखिए ना, लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ते नहीं हैं और वीडियो डिसलाइक करते हैं। क्या करें बताइए आप ही। हम क्षमा मांगते हैं। बताइए क्या कहें। अरे पगला काहे चिंता कर रहा है। अगर लोगों का विश्वास टूटा तो तुम विश्वास जोड़ो। जरूर प्रोस्पेक्टस खोलो और छिलका हटा के इंफॉर्मेशन दो। तुम बहुत चिंता करता है, छोटी सी बात है। लड़का मेहनती है, लेकिन आप लोग इसको डिसलाइक मत कीजिए। हाँ, बोल रहा था कि पूरा इंफॉर्मेशन दिए हैं लेकिन थोड़ा सा कमी रह गया है, तो प्रोस्पेक्टस खोल के बताएगा। क्यों बताएगा ना। हाँ, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। गाइस, लास्ट वीडियो में कुछ कोर्सेज बच गए थे, तो इसमें फिल कर रहा हूँ। इसमें एक्चुअली 7 कोर्सेज हैं पोस्ट बेसिक को मिला के, जिसको मैंने नर्सिंग में इंक्लूड किया था। तो बैचलर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन एमटीआर मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ऑल्सो नोन एज डोरा, बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ओटीटी एंड बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पोस्ट बेसिक। ये सारे एमबीबीएस के अलावा अंडर ग्रेजुएट में प्रोग्राम है। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये सारे कोर्सेज छूट गए थे। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो गाइस, एमएससी न्यू दिल्ली में एमएससी इन एनाटॉमी, एमएससी इन फिजियोलॉजी, एमएससी इन बायोफिजिक्स, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन, एमएससी इन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, एमएससी इन फार्माकोलॉजी, एमएससी इन कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग, एम बायोटेक एंड एमएससी नर्सिंग है। आप प्रोस्पेक्टस को जरूर देखो गाइस, ठीक है। आप इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, सीटें भी चेंज होती रहती है, तो प्लीज़ आप प्रोस्पेक्टस को हमेशा कोई भी फॉर्म भरने से पहले ज़रूर जाके देखें और कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। पिछले वीडियो में कुछ बेसिक में छूट गए थे, तो ये सारा था। और मिलते हैं, प्रोस्पेक्टस को देखते हैं। स्क्रीन पे ले चलता हूँ, प्रोस्पेक्टस के थ्रू देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। ये मेरी लास्ट वीडियो है गाइज। इसके बाद मैं इसके एडमिशन के लिए कोई दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस यही एक लास्ट वीडियो है। तो प्रोस्पेक्टस इज द की, प्रोस्पेक्टस के थ्रू जरूर जाएं, ठीक है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया, उसमें नंबर ऑफ सीटें कोई कोर्स को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो जरूर देखें, ठीक है। इस वीडियो के भरोसे ना रहें, प्रोस्पेक्टस इज द मेन की, ठीक है, उसी के भरोसे आपको रहना है गाइज। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस, ये हमारा बीएससी का एम्स बीएससी का प्रोस्पेक्टस है 2020 का, और इसमें कुछ कोर्सेज इस तरह से दिए गए हैं। एम्स न्यू दिल्ली में अलग है, एम्स भुवनेश्वर में अलग है, एम्स ऋषिकेश में अलग है। आप नीचे दिए लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे डेट्स दिए जाते हैं। तो नर्सिंग का एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उसका डेट पहले आ जाता है और फिर बाद में ये चेंज होते रहता है। तो हर बार फॉर्म भरने से पहले आप एक बार जरूर इसको देख लेना। जैसे 6 जून, 13 जून, ये कुछ डेट्स इस बार थे जो कि पोस्टपोन होते रह गए ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ये 1500 जनरल के लिए और जनरल ओबीसी के लिए, और 1200 रुपये SC ST कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है। सीट की डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे अलग अलग कोर्स में अलग अलग है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव गाइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप खुद यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। ये बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्लिनिकल, बेसिक मेडिकल साइंसेज, मिशनरी एंड इक्विपमेंट्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी के, तो इतने सारे कोर्सेज हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो गाइस। कुछ कमेंट
करना हो तो जरूर करें, कोई क्वेरीज रह गई हो तो कमेंट जरूर करें। ये बस एक बार ऐसे ओवरव्यू देख रहा हूँ, इसी की बात कर रहा था, नंबर ऑफ सीट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कुछ भुवनेश्वर में, कुछ दिल्ली में, कुछ ऋषिकेश में। तो बीएससी कोर्सेज जो दिल्ली में उसकी बात करें तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में 24 सीट्स हैं, मेडिकल टेक्निकल रेडियोग्राफी में 11 सीट है, बीएससी इन डोरा की बात करें तो 10 सीटें हैं। और इस तरह के सारे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, और इसीलिए आप जितनी अच्छी रैंक लाते हो तो आपको उतना ऑप्शन मिलता है, आप किसी में इनरोल करा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जिसमें चॉइस है आप उसमें इनरोल करा सकते हो गाइस। नर्सिंग के लिए दिया गया है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे आप कहीं जाके स्विच कर सकते हो। जैसे नर्सिंग में एक एग्जाम दिया आपने, कॉमन एग्जाम दिया, न्यू दिल्ली पहले फिल हो जाता है मोस्ट लाइकली। फिर जाओ, जो लोग जोधपुर के होते हैं जोधपुर चले जाते हैं, जो भोपाल भुवनेश्वर के आसपास होते हैं वो वहाँ जाके इनरोल करा लेते हैं अपने डिजायर्ड ड्रीम सब्जेक्ट में। इसी तरह से इतने सारे बीएससी हैं ऋषिकेश में या फिर भुवनेश्वर या दिल्ली में, तो वहाँ पे लोग जाके इनरोल कराते हैं। तो ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है गाइस। कोर्सेज की बात किया जाए तो कोर्स का ड्यूरेशन कुछ इस तरह से, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री यहाँ पे 4 साल का कोर्स, 1 साल इंटर्नशिप यहाँ पे होता है। नर्सिंग यहाँ पे पूरे 4 साल का कोर्स होता है, यहाँ पे चारों साल यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह से मेडिकल एमएलटी जो है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन भुवनेश्वर में, यहाँ पे 3 साल 3 साल 3 साल। तो इस तरह से ये कोर्स हो सकता है आने वाले टाइम में भी कई और जगह इस तरह के कोर्सेज बीएससी को खोला जाए। तो आप एक और ज़रूर पूरे के पूरे प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, एम्स के साइट पे ले जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो और पूरा एक और गो थ्रू हो जाए। सो गाइज, ये हमारा एम्स एमएससी का प्रोस्पेक्टस है 2020 का, और इसमें एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज, एम बायोटेक कोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको देखते हैं। सेम जो डेट्स होते हैं उसको पहले से एक तरह से एक लिस्ट में डाल के रखते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है, फिर पहले नहीं होता था लेकिन अब बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है गाइस। वही 1500-1200 इसका भी रजिस्ट्रेशन फीस है, एप्लीकेशन फी आई मीन। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एमएससी नर्सिंग में कार्डियोलॉजी, सीटीबीएस, ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग, न्यूरो नर्सिंग, न्यूरो साइंस नर्सिंग, नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग एंड एमएससी कोर्सेज में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोफिजिक्स, मेडिकल फार्माकोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग एंड इंटरवास्कुलर टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कुछ कोर्सेज हैं। एम बायोटेक इसमें से अलग है। तो ये कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव गाइड, ये डाउनलोड करके आप पढ़ लेना। मैं इसकी बात कर रहा था, ये थोड़ा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ साल कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज को नया कोर्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, या फिर पुराने कोर्स को हो सकता है किसी कारणवश हटाया भी जा सकता है। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टस को बनाया जाता है गाइस। तो मेडिकल एनाटॉमी में 6 सीटें हैं, ठीक है। और मैं न्यूक्लियर मेडिसिन से हूँ तो पहले 10 सीटें होती थी, अब 13 सीट कर दी गई। यही बात कह रहा था मैं कि सीटें बढ़ाई जा सकती है, ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है कितना। एंड ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस, तो एक बार आप इसे जरूर देख लें। ये टोटल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है नर्सिंग में, एमएससी नर्सिंग में गाइस। ये सारे दूसरे एम्स के बारे में दिया गया है। एम्स दिल्ली के, सबसे पहले एम्स दिल्ली मोस्ट लाइकली भरता है, फिर जाके दूसरे एमएससी के कोर्सेज भरते हैं, एमएससी नर्सिंग के। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दबा दे, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़े अपने मैसेज को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।